प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो एम्पायर जो था वो बड़ा ही एक्साइटेड था अपने न्यू मैजिक क्लॉथ्स के बारे में जानने के लिए कि वो कितनी प्रिपेयर हुए हैं। इसलिए वो अपने सबसे ज़्यादा फेथफुल मिनिस्टर को उन दोनों रोग्स यानी बदमाशों के पास भेजता है कि जाओ और जाकर देख कर आओ कि वो जो मैजिक क्लॉथ है वो कितना तैयार हुआ है। तो जब वो मिनिस्टर वहाँ पहुँचता है तो लेट अस नो कि आगे क्या होता है, क्या उसे वो मैजिक क्लॉथ दिखा या नहीं दिखा। So the poor minister put on his spectacles and bent over the looms, but he could not see anything because there was nothing to see. अब वो पुअर मिनिस्टर जो होता है वो अपने चश्मे पहनता है और बेंट होकर यानी झुक कर वो उन लूम्स जो मशीनें थी उन पे देखता है कि क्या यहाँ कोई कपड़ा या कोई धागा ऐसा है, लेकिन उसे वहाँ कुछ दिखता ही नहीं। अब उसे वहाँ कुछ क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि एक्चुअल में वो जो बदमाश थे वो कुछ तैयार कोई कपड़ा बना ही नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ सबको बेवकूफ और बुद्धू बना रहे थे। What? He thought, is it possible that I am a fool? I have never thought so myself. No one must know if I am the one. Or can it be that I am unfit for my office? No, that must not be told either. I will never confess that I could not see the stuff. अब क्योंकि जब उन रोग्स यानी उन बदमाशों ने ये कपड़ा बनाने की चीज़ मैजिक कपड़ा बनाने के बारे में अनाउंस किया था तो उन्होंने कंडीशन भी बताई थी कि इस कपड़े को सिर्फ वही देखेगा जो स्टूपिड यानी बेवकूफ़ नहीं होगा, और जो बेवकूफ़ होंगे उन्हें ये कपड़ा दिखेगा ही नहीं क्योंकि ये मैजिकल क्लॉथ है। तो अब ये इस कंडीशन के बारे में सोच के वो मिनिस्टर कहता है, क्या सच में मैं बेवकूफ़ हूँ? क्या सच में मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था अपने बारे में? क्या मैं सच में अपने ऑफिस यानी जो काम मैं कर रहा हूँ उसके लिए अनफिट हूँ? अगर ऐसा है भी तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं कि मुझे वो मैजिक क्लॉथ दिखा ही नहीं। ठीक है, तो फिर अब वो जो रोग्स थे उन्हें तो पता था, उन्हें सब समझ आ रहा था कि देखो ये कैसे बुद्धू बनता जा रहा है। तो वो अब उस मिनिस्टर से पूछते हैं, वेल सर मिनिस्टर, सेड वन ऑफ द रोग्स, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? अब वो पूछते हैं, सर जी बताइए आपको कैसा लगा ये कपड़ा? अब क्योंकि मिनिस्टर को कोई कपड़ा या कोई धागा कुछ वहां दिखाई नहीं था, सो उसने झूठी तारीफ करना स्टार्ट कर दिया। ओह इट इज एक्सीलेंट, रिप्लाइड द मिनिस्टर, द कलर्स आर गॉर्जियस एंड द पैटर्न इज जस्ट वंडरफुल। तो वो कहता है, अरे वाह ये तो बहुत ही बेहतरीन है, इसके कलर्स कितने प्यारे हैं और इसका जो पैटर्न है जो आपने मैजिक क्लॉथ बनाया इसके पैटर्न भी कितना अच्छा है। We are happy to hear that, the weaver said. अब ये झूठी तारीफ सुनकर वो वीवर्स और भी ज़्यादा खुश हो गए और उनका पक्का विश्वास हो गया कि हम जैसा बेवकूफ़ इन लोगों को बनाना चाहते थे हम बिल्कुल वैसा ही कर पा रहे हैं। Soon the whole city was talking about the wonderful clothes that the emperor had ordered. Now the emperor wished to see the beautiful cloth himself while it was still upon the looms. So he visited the two rogues who were weaving rapidly on their empty looms. अब सारी सिटी यानी उस सारे शहर में बात होने लगी उस वंडरफुल क्लॉथ के बारे में जो राजा के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। अब राजा भी बड़ा एक्साइटेड था उस कपड़े को देखने के लिए क्योंकि वो मैजिकल कपड़ा था, तो इसलिए उसने भी डिसाइड किया कि वो भी उन वीवर्स के पास जाएगा और उस कपड़े को देखेगा। तो अब वो जब वहाँ पहुँचता है तो क्या उसे वो कपड़ा दिखा? What is this? Thought the emperor. I cannot see anything at all. That is terrible. Am I a fool? Am I unfit to be an emperor? अब वहाँ पर जब एम्पायर गया तो उसे भी कुछ नहीं दिखा, तो वो सोचने लगा, क्या मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा? ये तो बड़े ही अचंभे की बात है। क्या सच में मैं भी एक बेवकूफ़ हूँ? क्या मैं राजा बनने लायक नहीं हूँ, अनफिट हूँ उस चीज़ के लिए? Then he said, yes, yes, it is very pretty. I liked it. He smiled and nodded his head and stared at the empty looms. अब क्योंकि उसे भी ये साबित नहीं होने देना था कि वो बेवकूफ़ है, इसलिए उसने भी झूठी तारीफ करना स्टार्ट कर दिया और उसने भी कहना स्टार्ट किया, यस यस ये तो बड़ा ही प्यारा है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। उसने स्माइल किया और अपनी गर्दन यस यस करके हिलाई और वही खाली मशीनों की तरफ देखता रहा। All the courtiers who were with him too looked and looked but saw no more than the others. अब सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे लेकिन किसी को भी वहाँ ना ही कोई थ्रेड दिख रहा था ना ही कोई मैजिक क्लॉथ दिख रहा था। Still they all gave admiring looks. लेकिन फिर भी वो सब एक दूसरे की तरफ देखकर झूठी तारीफें कर रहे थे। They all advised the emperor to wear a suit made from this cloth in a great procession which was soon to take place.
अब उन सभी एम्पायरर्स के जो साथ गए थे उन लोगों ने एम्पायर को यानी राजा को एडवाइस किया कि ये जो शानदार क्लॉथ या मैजिकल क्लॉथ जो आपने बनवाया है इसे आप आने वाले प्रोसेशन में पहनना। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस। राजा जब जुलूस निकालते हैं ना, एक तरह से उनकी जो यात्रा निकलती है, तो आप तब पहनना, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में होने वाला था। श्योर आई विल वियर अ सूट मेड फ्रॉम दिस फाइन क्लॉथ इन द नेक्स्ट प्रोसेशन सेड द एम्पायर। और एम्पायर ने भी इसमें हामी भर दी और उसने कहा हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं भी उस जुलूस में ये शानदार क्लॉथ पहनूंगा। द एम्पायर गेव ईच ऑफ द रोब्स a royal bag to wear and call them the imperial court weavers। अब उसने उनको क्या दिया, बैच दिए, बिल्ला जिसे हम कहते हैं, दोनों ही वीवर्स को।